लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पटना पहुंचे। वहीं पत्रकारों से सवाल किया कि सम्राट चौधरी ललन सिंह के भोज पर सवाल खड़े किए हैं। इस पर चिराग पासवान ने कहा कि बिहार का मुद्दा नहीं है, बिहार में कई मुद्दे हैं। बिहार में विकास के कार्य पर चर्चा होना चाहिए। बिहार में बदतर शिक्षा व्यवस्था पर कोई चर्चा नहीं करता है। बिहार में कई योजनाएं पूरी नहीं हुई है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। बागेश्वर बाबा अपना हनुमत कथा करने आए थे, कहकर चले गए। अब उनको लेकर इस तरीके का मुद्दा बनाना कोई मतलब नहीं है। सरकार के लोग केवल जानबूझकर बातों को डाइवर्ट कर रहे हैं। जब आपने मीट भात खिलाने के लिए कार्यकर्ताओं को बुलाया तब लाठी डंडे क्यों पिटवाया? ये बिहार के मुख्यमंत्री के पास कई मुद्दे का समाधान नहीं है। बिहार में बढ़ते अपराध पर सरकार चुप्पी साधे हुए है। आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान। जिस तरीके से बाबा बागेश्वर के बिहार दौरे को लेकर काफ़ी सियासत हुई, एक तरफ जेडीयू बीजेपी के नेताओं पर कहने लगी कि ये लोग नकली नेता है, जिस तरीके से शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, उसके बाद भी बाबा के कार्यक्रम में जाते हैं, सनातन धर्म को कहीं ना कहीं ये लोग बदनाम करते हैं। हम बार बार यही बोलते हैं, ये सब विषय हैं क्या चर्चा के। बिहार के ज्वलंत विषयों पे ध्यान देने के लिए सरकार को चुना जाता है। सरकारों का काम ये नहीं है कि बाबा क्या कह रहे हैं, कौन क्या खा रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, ये काम नहीं है भाई किसी भी सरकार का। सरकार का काम है देखें कि अपने प्रदेश में प्रदेश के विकास को लेकर क्या क्या योजनाएं धरातल पर उतरी हैं, नहीं उतरी हैं, अपराध की स्थिति क्या है, भ्रष्टाचार की स्थिति क्या है, इस पर कोई बात ही नहीं करता। भाई बाबा आए, बाबा ने अपना काम किया, बाबा चले गए, क्या लेना देना भाई सरकार को उससे कि बाबा के कार्यक्रम में कौन क्या खा कर गया, कौन क्या खा कर नहीं गया। भाई हम लोग तो नहीं पूछ रहे ना कि आप लोग अपनी पार्टियों में आप लोग क्या क्या परोस रहे हैं, किसको क्या दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, क्यों आप भाई मीट भात खिलाने के लिए आप बुलाते हैं और लाठियाँ आप चलाते हैं। क्योंकि इन सब बातों से बिहार का कोई भला होने वाला ही नहीं जब तक सरकारें ध्यान नहीं देंगी। ये सिर्फ भटकाने की बातें हैं और भटकाव इसलिए किया जा रहा है ताकि जो ज्वलंत विषय हैं जिसका जवाब भी सरकार के पास नहीं है। बताइए ना मेरे मुख्यमंत्री के पास क्या जवाब है बढ़ते अपराध का? आए दिन हत्याएं हो रही हैं, क्या जवाब है उनके पास? बिहार में गर्मी बढ़ती जा रही है, आए दिन आगजनी की घटनाएं होंगी और अभी शुरुआत है, अभी और होंगी। ये घटनाएं ना हो, स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन को क्या निर्देश आपने दिए हैं? बिहार का कोई गांव ऐसा नहीं है जहां पे बिना घूस दिए कोई काम होता हो। मिसाल देते हैं नीतीश कुमार, उसके लिए अब एक 60 लाख का ड्रोन खरीदा गया था, वो चोरी हो गया। मंत्री कह रहे हैं कि तकनीकी वजह से गायब हो गया। बताइए क्या कोई जवाब देते हैं? हम लोग एक ऐसे प्रदेश से हम लोग आते हैं, इसीलिए तो भाई प्रदेश बदनाम होता है ना। क्यों बदनाम हो रहा है? इसीलिए बदनाम हो रहा है। आपने अपने कानून के संरक्षण के लिए जिस चीज़ को आपने खरीदा उसी का ही आप संरक्षण नहीं कर पाए। ये वही प्रदेश है भैया जहाँ पे पुल हवा में गिर जाता है, बांध को चूहे उतर जाते हैं। और यही कारण है कि बिहार बदनाम होता है, यही कारण है कि बिहारी बदनाम होता है। और इस छवि को सुधारने के लिए मुख्यमंत्री जी के पास फुर्सत है नहीं। वो देश भर में किस मॉडल के साथ घूमने जाएंगे भैया कि हम अपने आम ड्रोन को हम सुरक्षित नहीं कर सकते पर हम देश को सुरक्षित करने आ जाएंगे? किस मॉडल के साथ देश का नेतृत्व करने की सोच के साथ मुख्यमंत्री दरवाजे दरवाजे अर्जी लेकर जा? हकीकत है विजनलेस है ये सरकार। इस सरकार के पास विकसित बिहार को बनाने की, बिहार की इमेज को सुधारने की, बिहार की अस्मिता को लेकर कोई सोच नहीं है। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? भाई संविधान के अलावा कोई और विकल्प है इस देश को चलाने का? है कोई विकल्प? हर कोई आएगा अपनी बात करेगा और रखने का हर व्यक्ति को अधिकार है, हर व्यक्ति को अधिकार है। आपकी कल को जो सोच होगी, बोलने की आज़ादी है आपको, आप अपनी सोच को आप रखिएगा, पर अंतोगत्वा होगा तो संविधान के आधार पर ही ना। पिछले 75 साल में देश चला है तो संविधान के आधार पर ही चला है। लोग दुनिया भर का जाके ढिंडोरा पीट लें, ये विपक्ष के लोग घूमते रहते हैं, संविधान की हत्या हो गई, लोकतंत्र की हत्या हो गई, क्या चुनाव होने बंद हो गए क्या देश भर? क्या संविधान का अपमान करके राजनीतिक दलों ने अपने अपने कानून बनाने शुरू कर दिए? भाई संविधान से सब बंधे हुए हैं। हर धर्म के लोग आएंगे, अपनी बातों को रखेंगे, स्वाभाविक है।
पर अंतोगतवा देश चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ संविधान के आधार पर ही चलेगा। उसका बिहार की आपके दरवाजे पीट के रहे, छात्र हों, शिक्षक हों, क्या समाधान है? पर इस पे सरकार बात ही नहीं करेगी। सरकार को चिंता है कि भैया बाबा क्या है, बाबा क्या करके गए, बाबा के उस कार्यक्रम में कौन खा के गया, कौन नहीं खा के गया, ये सब से ध्यान भटका। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।